नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का जो शेष बची है उनका आज हम अध्ययन करेंगे। उनमें अपने जैसे रेड है, नगरी है, सुनारी है, नौ है, जो छोटी छोटी सभ्यताएँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछली जो सभ्यताएँ हैं, पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो अपन आइए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ हैं इनका हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले हम लेंगे रेड कहाँ पे? टोंक, निवाई के पास टोंक में है रेड। देखिए यहाँ पर लोह सामग्री के और चांदी की सिक्कों के विशाल भंडार मिले हैं यहाँ पे। तो देखिए रेड में निवाई के पास टोंक में है ये निवाई टोंक, ठीक है। रेड एक स्थान है, रेड नाम। और यहाँ पे देखिए लोह सामग्री के प्राचीनतम भंडार मिले हैं यहाँ पर। लोह सामग्री के प्राचीन भंडार मिले और ये भंडार जो लोह सामग्री के मिले हैं ये बहुत ही बड़ी मात्रा में मिले। इस कारण से लोह सामग्री के प्राचीन भंडार मिलने के कारण, बड़ी मात्रा में मिलने के कारण इस रेड को क्या कहते हैं? देखिए रेड को भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। इसको भारत का प्राचीन टाटा नगर या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी इसी को कहते हैं। तो दूसरा ये सवाल में यहाँ आप ध्यान दीजिए कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, यदि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर पूछा जाए तो भी रेड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लोह सामग्री के प्रचुर मात्रा में, विशाल मात्रा में भंडार मिले हैं, प्राचीन भंडार मिले हैं रेड में। फिर देखिए यहीं पर चांदी के प्रचुर मात्रा में विशाल भंडार मिला। कहाँ पे? रेड में। चांदी के प्रचुर मात्रा में सिक्के मिले यहाँ पे, सिक्के मिले यहाँ पे। यानी जो यहाँ चांदी के आहत पंचमार्ग सिक्के मिले तो अपन यही कहेंगे कि चांदी के आहत सिक्के मिले यहाँ पर, चांदी के आहत सिक्के मिले यहाँ पर। और अब जो ये चांदी के सिक्के मिले हैं यहाँ पर, आहत सिक्के मिले हैं, ये अब तक का एशिया का सबसे बड़ा भंडार है ये। तो चांदी के प्रचुर मात्रा में सिक्के मिलने के कारण रेड को क्या कहते हैं? एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। देखिए अब तक का एशिया का सबसे बड़ा, अब तक का एशिया का सबसे बड़ा किसको? रेड को। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। अब तक जितने भी सिक्के मिले हैं चांदी के सिक्के, उनमें एशिया का यदि सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है तो कहाँ पे है? रेड में है। और लोह सामग्री की प्राचीन बहुत विशाल मात्रा में मिले हैं, प्राचीन मिले हैं। इस कारण से प्राचीन जो भारत का प्राचीन टाटा नगर भी कहते हैं और इसे ही प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। तो लोहे के यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। इस कारण से देखिए ये है लोह युगीन संस्कृति है, ये लोह युगीन संस्कृति है। पहले हमने ताम्र युगीन संस्कृतियों का अध्ययन किया था, ये लोह युगीन संस्कृति है। तो रेड के बारे में क्या होगा? यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। एक तो लोहे के प्रमाण मिले हैं, इस कारण से इसको टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर। दूसरा चांदी के यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं। तो अब तक का जितने भी जो सिक्कों के भंडार मिले हैं प्राचीन, उनमें सबसे ज़्यादा है, यानी एशिया का सबसे बड़े सिक्कों का भंडार यही है। इसके बाद देखिए अपन अगला देखते हैं। अगला अपन अध्ययन करेंगे नगरी का।
नगरी का सवाल है, पहले पूछा जा चुका है। 2009 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरपीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है कि नगरी का प्राचीनतम नाम क्या था। दूसरी सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे, नगरी। देखिए, नगरी, नगरी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, नगरी कहाँ पे स्थित है। पहला ही सवाल है कि नगरी चित्तौड़ के पास स्थित है, तो पहला ही क्वेश्चन होगा चित्तौड़गढ़ के पास नगरी है। लेकिन जो सवाल पहले पूछा जा चुका है वो ये सवाल नहीं पूछा गया है। ये सवाल जो पूछा गया है कि इसका नगरी का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम किसका? नगरी का। जो प्राचीन एक सभ्यता है, इसका प्राचीन नाम मध्यमिका, और कुछ पुस्तकों में मध्यमिका भी लिखा हुआ मिलेगा। मध्यमिका भी लिखा हुआ मिलता है। तो नगरी का जो प्राचीन नाम था मध्यमिका या मध्यमिका, ये 2009 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा गया संस्कृत विभाग के अंदर। तो नगरी कहाँ? चित्तौड़ के पास है। प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका या मध्यमिका। यहाँ देखिए और क्या क्या मिले। यहाँ पे सीवी जनपद के सिक्के मिले। सीवी जनपद के सिक्के यहीं से प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। यहीं पे गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन कला के अवशेष यहीं से मिले हैं। तो नगरी के बारे में अपन एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका, और ये यहाँ पर सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। यहीं पे गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। अगली सभ्यता अपन देखते हैं। अगली जो अपनी सभ्यता होगी वो होगी सुनारी, और ये भी जो सभ्यता है, नगरी है, ये भी लोहे युगीन सभ्यता है। अब हम तीसरी सभ्यता की बात करते हैं। देखिए, तीसरी सभ्यता का जो नाम है सुनारी। सुनारी ये झुंझुनू के पास में है। झुंझुनू के पास सुनारी। यहाँ पे देखिए, सुनारी से यहाँ पर लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। कहाँ पे? सुनारी में। तो सुनारी में देखिए लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ मिली है। यहाँ प्राचीन भट्टियाँ मिली है। लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ कहाँ से मिली है? सुनारी से। और ये जो प्राचीन भट्टियाँ मिली है, ये अब तक की सबसे प्राचीन, भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ हैं। कौन सी? सुनारी वाली। भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ है ये, जो यहाँ पर लोहा गलाया जाता था। तो सुनारी भी एक क्या है? लोहे युगीन सभ्यता है। तो यहाँ का महत्वपूर्ण सवाल क्या होगा कि लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ कहाँ मिली है? सुनारी, झुंझुनू में। और सुनारी कहाँ पे? झुंझुनू जिले में। और ये जो भट्टियाँ मिली है, ये भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ है। और यही सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता है। ठीक है, अगला सवाल अपन देखते हैं। तो अगली जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में आप देखिए। अगली सभ्यताओं की अपन बात करते हैं। अगली सभ्यता अपनी है नोह। देखिए, नोह कहाँ पर स्थित है? नोह नामक स्थान, इसका आपको ध्यान रखना है, जिला भरतपुर जिले, भरतपुर में नोह स्थित है। ये भी एक प्राचीन सभ्यता है। यहाँ से क्या मिला? देखिए, मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नोह से मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मौर्य कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नोह से। और एक विशेषता यहाँ की और रही है, यहाँ 5
सांस्कृतिक 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष भी मिले, युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नोह से। और जो आज हम अभी अध्ययन कर रहे हैं ये सभी लोहे युगीन सभ्यताएं हैं, चाहे आप सुनारी ले लीजिए, नोह ले लीजिए, चाहे भले ही गिलून ले लीजिए। तो ये जो नोह है ये भी लोहे युगीन सभ्यता है या लोहे युगीन संस्कृति है। तो नोह के बारे में क्या होगा? जिला भरतपुर। मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? नोह से। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से मिले? नोह से। और ये भी एक क्या है? लोहे युगीन संस्कृति या सभ्यता है। इसके अगली जो होगी अपनी होगी जोधपुरा। देखिए नाम जोधपुरा है, जोधपुर में नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि नाम जोधपुर है लेकिन जोधपुर में नहीं है। अगली सभ्यता है जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है, जिला जयपुर में। यहाँ पे शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या कि शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सभ्यता के अवशेष मिले यहाँ से। कहाँ से? जोधपुरा जयपुर से। क्या मिले? शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले और यहीं से लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ मिली है। लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ मिली है। देखिए लोहा गलाने की भट्टियाँ अभी अपन ने पढ़ा था कहाँ पे? सुनारी में, जो भारत की सबसे प्राचीन भट्टियाँ थी। लेकिन यहाँ लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ मिली है। कहाँ से? जोधपुरा जयपुर से। और एक विशेषता क्या रहेगी इसकी? एक और प्रमाण क्या मिला? शुंग और कुषाण कालीन दोनों वंशों के यहाँ पे अवशेष या प्रमाण मिले हैं। जोधपुरा के बाद में अपन देखते हैं गिलुंड। देखिए गिलुंड का सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि गिलुंड कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये इसका सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो गिलुंड के बारे में देखिए कि जिला कौन सा है इसका? राजसमंद है। देखिए गिलुंड, जो गिलुंड प्राचीन सभ्यता है ये किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। और ये इसका नदी का सवाल आ सकता है। गिलुंड जो प्राचीन सभ्यता है किस नदी के किनारे पे स्थित है? यह है बनास नदी के किनारे, यानी एक तरह से बनास युगीन सभ्यता है। तो गिलुंड का जो सवाल है, इसका सवाल पूछा जाने वाला सवाल एग्जाम की दृष्टि से होगा कि कहाँ पे स्थित है। जिला पूछा जा सकता है गिलुंड का। इसी प्रकार से देखिए आप अगली जो सभ्यता है तिलवाड़ा। देखिए तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है? अगली जो सभ्यता है तिलवाड़ा है बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ से क्या मिले हैं? प्राग पाषाण काल की जानकारी मिली है। पाषाण काल, प्राग पाषाण काल, जैसे उत्तर पाषाण काल होता है वैसे ही। तो तिलवाड़ा बाड़मेर, और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे पे। तो यहाँ लूणी नदी के किनारे पे, लूणी नदी पास में, लूणी नदी के किनारे पे है। और यहाँ पे प्राग पाषाण काल की जानकारी मिली है। प्राग पाषाण काल की जानकारी, प्राग पाषाण काल की जानकारी। देखिए प्राग पाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिली है? तिलवाड़ा से। और किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। गिलुंड में राजसमंद याद रखना है। इसी प्रकार से छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, इनके सीधे जिले पूछे जा सकते हैं या इनका सवाल आ सकता है सुमेलित कीजिए, और फिर आगे स्थान देखिए जिला दे देते हैं तो जिला भी पूछ लेते हैं। ऐसे ही अपन बात करेंगे नगर।
देखिए अपन एक तो पढ़ा था नगरी, नगरी अलग है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था, जिला चित्तौड़ में। यह है नगर। ये नगर जो जगह है ये पे है टोंक में, नगर टोंक में। और नगर का प्राचीन नाम पूछा जाए, नगर का प्राचीन नाम, तो ध्यान रखना आपको मालव नगर। मालव नगर किसका प्राचीन नाम है? नगर का। नगरी नहीं है, नगर। दोनों में अंतर है, क्योंकि परीक्षा में अपन जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। तो नगर जिला टोंक, प्राचीन नाम मालव नगर था। इसी प्रकार से एक सभ्यता है नलियासर। नलियासर सभ्यता, इन सभ्यताओं के जो सवाल पूछे जाते हैं ये सीधा कहाँ पे स्थित है ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। नलियासर, नलियासर है सांबर के पास। यहाँ से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सांबर के पास, सांबर क्या है? एक यहाँ पे खारे पानी की झील है। इसी प्रकार से देखिए मंडोर, मंडोर भी एक प्राचीन सभ्यता है। मंडोर, इसका पुराना नाम क्या था? मांडव्य नगर था। पुराना नाम मंडोर का मांडव्य नगर, मांडव्य नगर। और आपको पता है कि मंडोर किस जिले में? क्योंकि ये सवाल तो अक्सर काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है। तो जिला जोधपुर, जोधपुर के में ही है ये, जोधपुर में ही मंडोर। पुराना नाम मांडव्य नगर था। देखिए मंडोर, यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर कि दशहरा शोकपूर्वक कहाँ मनाया जाता है? दशहरा शोकपूर्वक यानी दुख के साथ कहाँ मनाया जाता है? तो ये मंडोर में ही मनाया जाता है। दशहरा शोकपूर्वक यानी दुख के साथ, शोकपूर्वक मनाया जाता है, मनाया जाता है। कहाँ पे? मंडोर में। और यहाँ पे रावण चंवरी स्थित है। यहाँ पे रावण चंवरी मिली है, क्योंकि रावण का यहाँ पर क्या था? ससुराल था। तो इस कारण से दशहरा यहाँ पे शोकपूर्वक मनाया जाता है। और रावण चंवरी भी कहाँ पे स्थित है? मंडोर में स्थित है। इसी प्रकार से देखिए अगली जो सभ्यता है नाडोल। नाडोल का जो सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि नाडोल किस जिले में स्थित है। आपको यहाँ इनकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं पूछी जाती, सीधा इनका सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए नाडोल, नाडोल से भी कुछ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। और नाडोल कहाँ पे है? पाली में। इसी प्रकार से तरकनवाला, चक 84 ये श्री गंगानगर में स्थित है। तो ये राजस्थान की जो छोटी छोटी प्राचीन सभ्यताएं थी, इनके एक एक दो दो विशेषताएं थी, ये पूछी जा सकती है। थोड़ा आप ढंग से देख लें। तो इसी के साथ में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं वो पूरी हुई। और आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।